जय श्री राधे, जय श्री श्याम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति ज्ञान। भक्तों, आज की वीडियो में हम आपको हरिवंश महापुराण के 24वें अध्याय की कथा सुनाएंगे, जिसमें कि नागरिकों से भरी रंगशाला में मंचों तथा प्रेक्षागृहों की शोभा, कंस तथा मल्लों का आगमन, श्री कृष्ण और बलराम का रंग द्वार पर पदार्पण, कुवलयपीड़ महावत तथा हाथी के पदारक्षकों का वध और दोनों बंधुओं का रंग स्थल में प्रवेश की कथा का वर्णन किया जाएगा। तो सभी भक्तजन हमारी हरिवंश महापुराण की कथा को अवश्य सुने, क्योंकि हरिवंश महापुराण की कथा सुनने मात्र से घर में चल रही सभी समस्याएं दूर होती हैं। जिन माताओं बहनों के पुत्र नहीं हुआ है, उनके पुत्र इस कथा को सुनने से अवश्य प्राप्त होता है, क्योंकि हरिवंश महापुराण की एक ऐसी कथा है जिसको सुनने मात्र से पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य पूरी होती है। तो आइए भक्तों, हम अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले जो वक्त हमारे चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे अवश्य लिखें। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार, ओ वृषभान की लाडली तनिक मेरी ओर निहार। वृंदावन सो वन नहीं और नंदगांव सो गांव, बंसी बट सो बट नहीं और कृष्ण नाम सो नाम। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, वह दिन समाप्त होकर जब दूसरा दिन उपस्थित हुआ, तब युद्ध देखने की इच्छा वाले पुरवासियों ने वह महान रंग स्थल भर गया। वहां जो मंच रखे थे वे चित्रों से सुशोभित तथा 8 कोणों वाले पायों से अलंकृत थे। जिन घरों में वे मंच थे उनके द्वारों पर वेदियां बनी थी और कुंडी के साथ किवाड़ें भी थी। उनमें झरोकों के रूप में अर्धचंद्राकार छिद्र रखे गए थे। वे मंच और मंचागार उत्तमोत्तम बिछोने से विभूषित थे। उन मंचागारों के द्वार पूर्वाभिमुख थे। वे सब के सब सुंदर और खुले हुए थे, अथवा उनमें झीने सूत के मनोहर पर्दे लगे थे। फूलों की मालाओं तथा मोती आदि की लड़ियों से उन सबको सजाया गया था। वे शोभा संपन्न एवं अलंकृत मंचागार शरद ऋतु के बादलों के समान शोभा पाते थे। उनमें सुंदर मल आदि यथास्थान बैठे थे, जिन्हें युद्ध के लिए भली भांति विभूषित किया गया था। उन सब के द्वारा वह सजावट या रंग स्थल मेघों की घटा से युक्त महासागर के समान शोभा पा रहा था। वहां एक ही शिल्प से जीवन निर्वाह करने वाले श्रेणी नामक कारीगरों तथा एक जाति के समुदाय के लिए पृथक पृथक मंच थे। उन मंचों पर जो पताकाएं निरंतर फहराती रहती थी, उनमें उन कारीगरों के उपकरण दिव्य के चिन्ह अलंकृत थे। उन पताकाओं से वे मंच पर्वतों के समान शोभा पाते थे। अंतःपुर की स्त्रियों के लिए अनेक प्रेक्षागार सुशोभित हो रहे थे, जो स्वर्ण से चित्रित तथा रत्नों की प्रभा से व्याप्त थे। रत्न राशि से निर्मित उन प्रेक्षागारों के ऊपरी भाग में पताकाएं फहरा रही थीं और उनके निचले भाग में पर्दे पड़े हुए थे। इससे वे आकाश में पंखुड़ी पर्वत के समान शोभा पाते थे। उन प्रेक्षागारों में चामरों, हारों, झनकारते हुए भूषणों
तथा विचित्र मणियों की चित्र विचित्र प्रभाएं सब ओर फैली रही थी। गणकाओं के लिए पृथक मंच बने थे जो सुंदर बिछौने और वस्त्रों से ढके हुए थे। वे सब के सब विमान के समान कांतिमान दिखाई देते थे और मुख्य मुख्य वारांगनाएं उनकी शोभा बढ़ाती थी। वहाँ विख्यात आसन, सोने के पलंग तथा बिछे हुए विचित्र एवं पुष्प गुच्छों से युक्त कालीन सुशोभित थे। वहाँ सोने के घड़ों में पानी पीने के लिए जल में रखे गए थे। जलपान के जो स्थान थे उन्हें भी शोभा से संपन्न किया गया था। वहाँ फल के टुकड़ों से भरी हुई चंगेरियाँ, टोकरियाँ रखी गई थीं जिन्हें जलपान या कलेवे के उपयोग के लिए वहाँ उपस्थित किया गया था। और भी बहुत से मंच थे जो लकड़ियों के ढेर से आबद्ध थे। उन पर भी अच्छे बिछावन डाले गए थे। इस तरह के सैकड़ों हजारों मंच वहाँ शोभा पा रहे थे। घरों के ऊपर जो घर में उनमें स्त्रियों के लिए प्रेक्षागृह बने थे, उनके दरवाजों पर महीन जालीदार पर्दा पड़ा था जिससे वहाँ बैठे हुए लोग बाहर की सारी वस्तुएं देख सकते थे। वे प्रेक्षा भवन आकाश में राजहंसों के समान सुशोभित हो रहे थे। कंस के लिए जो प्रेक्षागार दृश्य देखने का स्थान बना था वह अधिक शोभा से प्रकाशित हो रहा था। उसका दरवाजा पूर्व की ओर था। उस मनोहर जालीदार पर्दा पड़ा था। वह भवन मेरु पर्वत के शिखर के समान सुनहरी प्रभा से उद्भासित हो रहा था। उसके खंभे स्वर्ण पत्र से जड़ित होने के कारण विशेष शोभा से संपन्न थे तथा वह भवन चारों चित्रों के सन्निवेश से सुशोभित था। मालाओं की लड़ियों से भी उसे सजाया गया था। राजा की बैठक या निवास स्थान के लिए जो आवश्यक लक्षण होने चाहिए उन सब से वह संपन्न था। नाना प्रकार के मनुष्यों से भरा पूरा और जन समुदाय के शब्दों से प्रतिध्वनित होता हुआ वह समाजवाट या रंग स्थल चंचल लहरों वाले विक्षुब्ध महासागर के समान प्रतीत होता था। थोड़ी ही देर में वहां सन्नाटा छा गया और कुवलयापीड़ नामक हाथी रंगशाला के द्वार पर खड़ा रहे। यह आज्ञा देता हुआ राजा कंस अपने प्रेक्षागार में आ पहुंचा। उसने 2 श्वेत वस्त्र धारण कर रखे थे। उस पर श्वेत चवर और व्यजन डुलाए जा रहे थे तथा उनके मस्तक पर श्वेत मुकुट प्रकाशित होता था। अतः वह श्वेत बादलों से युक्त चंद्रमा के समान शोभा पा रहा था। जब वह सिंहासन पर सुखपूर्वक विराजमान हुआ उस समय उस बुद्धिमान नरेश के अनुपम रूप को देखकर समस्त प्रवासी उसकी जय बोलते हुए उसे आशीर्वाद देने लगे। तदंतर मल्लों ने रंग भूमि में प्रवेश किया। उसके कपड़े फहरा रहे थे। वे बलशाली मल्ल अलग अलग 3 कक्षाओं में प्रविष्ट हुए। तत्पश्चात वाद्यों की तुमिल ध्वनि के साथ मल्लों के गर्जने और ताल ठोकने के शब्द सुनाई देने लगे। इसी समय हर्ष में भरे हुए दोनों वसुदेव पुत्र रंगशाला के द्वार पर उपस्थित हुए। वे दोनों बंधु ग्वाल वालों के ही वेश में थे। उनके अंग सुंदर वस्त्रों से आच्छादित एवं सुशोभित थे। वे दिव्य चंदन अंगराग से विभूषित थे। सिर के ऊपर पुष्पमाला और गले में गजरे शोभा दे रहे थे। उन्होंने अपनी भुजाओं को ही आयुध बना रखा था। वे दोनों जुड़वे से जान पड़ते थे और एक दूसरे की अर्घला के समान मोटी बाहों पर ताल ठोक रहे थे। वे दोनों सुंदर मुख वाले वीर बड़ी उतावली के साथ रंगशाला की ओर आ रहे थे, किंतु महावत के द्वारा अत्यंत प्रेरित किए गए उस मतवाले गजराज ने उन्हें सहसा रोक दिया। वह मदमत हाथी बड़ा ही दुष्ट था। महावत के हाँकने पर उसने अपनी सूंड को उठाकर श्री कृष्ण और बलराम को मार डालने का प्रयत्न किया। उस हाथी के त्रास देने पर श्री कृष्ण हंस पड़े और दुरात्मा कंस के उस मंसूबे की निंदा करने लगे। वे बोले, निश्चय ही जान पड़ता है कि यह कंस यमलोक में जाने के लिए उतावला हो उठा है, इसलिए इस हाथी के द्वारा वह मुझे कुचल देना चाहता है। तदंतर मेघ के समान गंभीर गर्जना करता हुआ वह हाथी जब बहुत निकट आ गया तब भगवान गोविंद सहसा उछलकर ताली पीटने लगे। हाथी के सामने ही गर्जने और ताल ठोकने की आवाज करके
उन्होंने जल के फुहारे छोड़ने वाली उसकी सूंड को अपनी छाती पर दबा लिया। फिर श्री कृष्ण उनके दोनों दांतों के बीच में होकर पैरों के मध्य भाग में आ गए और जैसे हवा बादल को इधर उधर उड़ाती रहती है उसी प्रकार वे उस हाथी को सताने और व्याकुल करने लगे। वे उस हाथी की सूंड के अग्रभाग से निकलकर दांतों के भी अग्रभाग से बचकर तथा पैरों के भी बीच से छूटकर बाहर आ गए। फिर श्री कृष्ण ने उस हाथी को पीछे से ऊंचाई की ओर खींचकर घसीटना आरंभ किया। वह विशाल का हाथी व्याकुल हो उठा और श्री कृष्ण को मारने में असफल हो अपने ही अंगों में मथित होता हुआ जोर जोर से चिंगाड़ने लगा। फिर तो वह दोनों घुटनों के बल गिर पड़ा। दोनों दांत भूमि से टकरा जल से हिल गए जिससे उसको बड़ी व्यथा हुई। वह रोष से मद की धारा बहाने लगा मानो पावस में मेघ पानी बरस रहा हो। श्री कृष्ण ने उस हाथी के समान बालकों के समान खिलवाड़ करके कंस के प्रति मन में द्वेष लेकर कुबलिया पीड़ को मार डालने का विचार किया। उन्होंने उसके ललाट में कुंभ स्थल से नीचे पैर लगाकर दोनों पैरों से एक दांत उखाड़ लिया और उस समय उसी से उसको पीटना आरंभ किया। उस वज्रतुल दांत से पीटा जाता हुआ वह हाथी मलमूत्र त्यागने और आर्तभाव से चीत्कार करने लगा। श्री कृष्ण ने जिसके अंगों को पीट पीट कर जर्जर बना दिया था उस आर्तचित्त हाथी के दोनों गालों से वेगपूर्वक भूरी भूरी रक्त की धारा बहने लगी। इधर बलराम जी उसकी पूंछ पकड़कर बड़े वेग से खींचने लगे मानो शिला पृष्ठ से आधे शरीर से छिपे हुए किसी सर्प को गरुड़ खींच रहा हो। हाथी को मारकर श्री कृष्ण ने उसके उसी दांत से एक प्रहार करके मत वाले महावत को भी मौत के मुख में डाल दिया। तदंतर दांत वाले हाथियों में श्रेष्ठ व कुबलिया पीड़ दंतहीन हो महान आर्तनाद करके वज्र से विदीर्ण हुए पर्वत के समान महावत सहित गिर पड़ा। उन दोनों पुरुष प्रवर रणकर्ष वीरों ने फाटक के खंभे आदि लेकर हाथी के पादरक्षकों को भी मार डाला। उन सब का संहार करके वे दोनों भाई रंग स्थल में प्रविष्ट हुए मानो दोनों अश्विनी कुमार इच्छानुसार स्वर्ग से भूतल पर उतर आए। उस समय वृष्ण अंधक तथा भोज कुल के यादवों ने वनमाली लाधारी श्री कृष्ण बलराम को देखा। उन दोनों वीरों ने गर्जने किलकारने भुजाओं पर ताल ठोकने सिंहों के समान दहाड़ने और ताली पीटने आदि के द्वारा वहां के जन समुदाय को हर्ष से फुल कर दिया। भारत व्यर्थ बुद्धि वाला भोजराज कंस उन दोनों भाइयों को उपस्थित देख उनके प्रति पूर्ववासियों के अनुराग और हर्ष को लक्ष्य करके विषाद में डूब गया। इस प्रकार कमल नयन श्री कृष्ण ने गरजते हुए गज श्रेष्ठ कुबलिया पीड़ को मारकर अपने पूर्वज बलराम जी के साथ उस समुद्र के समान विशाल जल समुदाय में प्रवेश किया। इस प्रकार श्री हरिवंश महापुराण के अंतर्गत विष्णु पर्व में कुबलिया पीड़ हाथी का वध विषयक 24वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। जिन भक्तों को हमारी हरिवंश महापुराण की कथा अच्छी लगी हो वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में विष्णु भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय अवश्य लिखें। बोल बांके बिहारी लाल की जय।